एक शहर में एक शिक्षित और संस्कारी परिवार रहता था। उस परिवार में माता-पिता बहुत ही सरल, सच्चे और अच्छे स्वभाव के थे। खासकर माँ तो इतनी सीधी और दयालु थी कि लोग उन्हें देवी समान मानते थे। उनके दो बेटे थे, राजू और रोहन। दोनों ही बचपन से ही बहुत होनहार और आज्ञाकारी थे। माता-पिता ने उन्हें हमेशा अच्छे संस्कार दिए और दोनों बेटों ने भी पूरे मन से पढ़ाई की। समय के साथ दोनों को अच्छी नौकरियां मिल गईं और परिवार खुशी-खुशी जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद बड़े बेटे राजू के लिए शादी का रिश्ता आया। लड़की का नाम था सांत्वना। जब राजू के माता-पिता उसे देखने गए, तो पहली ही नजर में उन्हें वह पसंद आ गई। इसका कारण सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं था, बल्कि माँ की एक सोच थी। माँ ने कहा, किसी की बेटी को देखने जाओ तो मना मत करना। अगर हम उसे देखकर मना कर देंगे, तो सबसे पहले उसके दिल को चोट लगेगी, फिर उसके माता-पिता को दुख होगा और सबसे ज्यादा उस भगवान को पीड़ा होगी जिसने उसे बनाया है। माँ की इस सोच ने सबका दिल जीत लिया और जल्द ही राजू और सांत्वना की शादी हो गई। शादी के बाद जब सांत्वना पहली बार अपने ससुराल आई, तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। अगले दिन सुबह उसकी आंख थोड़ी देर से खुली। वह डर गई और सोचने लगी, आज तो सासू माँ बहुत नाराज होंगी। घबराते हुए वह कमरे से बाहर आई और आंगन में अपनी सास के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंख लग गई थी। वह मन ही मन डांट के लिए तैयार थी, लेकिन जो हुआ उसने उसके दिल को छू लिया। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा है। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। सांत्वना हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी। सास ने प्यार से आगे कहा, तुम इस घर की मालिक हो। तुम चाहो तो इसे स्वर्ग बना सकती हो और चाहो तो नर्क। बस एक बात याद रखना, अगर तुम समय का सम्मान करोगी, तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा। सास की बातें सुनकर सांत्वना की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसे लगा जैसे वह अपनी ही माँ से बात कर रही हो। भावुक होकर उसने कहा, माँ, सास हो तो आप जैसी हो। सास मुस्कुराई और बोली, बेटा, घर को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ बहू ही नहीं, सास की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। अगर सास और बहू दोनों मिलकर प्यार और समझदारी से रहें, तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। उस दिन से सांत्वना ने उस घर को सिर्फ अपना ससुराल नहीं, बल्कि अपना घर मान लिया और उस घर में हमेशा प्यार, सम्मान और खुशियां बनी रहीं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।